देखिए स्क्रीन पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी देर हो, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी कहे, ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको इंग्लिश में बनाने आते हैं तो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं आते तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फ्रेम करना भी बड़ा आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला स्ट्रक्चर पता हो जाएगा, तो ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक जरूर करना। देखिए इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? हमें लगाना होता है नो मैटर। अब मुझे बोलना है कुछ भी हो जाए, राइट? हाउ या व्हाट या वेयर, ये तीनों में से कोई एक चीज आप लगाने वाले हो। WH वर्ड इसे कहते हैं। फिर इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहले आपको लगाना है नो मैटर, फिर लगाना है हाउ, या फिर लगाना है व्हाट, या फिर लगाना है वेयर। अब हम इसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, क्योंकि देखिए नो मैटर लगाने के बाद WH वर्ड लगाना है, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे बोलना है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए इसके एक तरह से इसका सेंस क्या आता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाओ मैं तो ये करने ही वाला हूं। जैसे कुछ भी हो जाओ, मैं फेल हूं या पास हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पढ़ने ही वाला हूं। इस तरीके का एक सेंस आता है, राइट? तो नो मैटर, उसके बाद किसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, हम इसे एक से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, राइट? वन बाय वन देखेंगे। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, ट्राई अगेन। चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी कैसे भी मुश्किल हो, राइट? सो हार्ड इट इज, यहाँ पर क्या कोई एडजेक्टिव लगा सकते हैं, राइट? नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, चाहे कितना भी मुश्किल हो, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो, राइट? दूसरा देखते हैं, नो मैटर हाउ लेट इट इज, कॉल मी। कितना भी लेट हो जाए, क्या करना है, मुझे कॉल करना है। सो ये लेट हार्ड ये चीज बदलने वाली है, इट इज तो जैसा का वैसा ही रहेगी। तो आपको एक सेंटेंस बना के मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा, राइट? मतलब आप कैसे बनाओगे। फिर इसके बाद वाला सेंटेंस अगर नहीं समझ में आया, बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंस है, वीडियो में बने रहना है आपको। फिर उसके बाद देखिए यहां पर है दूसरा सेंटेंस हमारे पास, नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम आई वर्क। चाहे मैं कितना भी थका हूं, मैं काम करता हूं, राइट? टायर्ड बोल सकते हैं आप यहाँ पे, नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम आई वर्क। मतलब आई एम यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं। नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम, नो मैटर हाउ फ्रस्ट्रेटेड आई एम, मतलब मैं कितना भी चिड़चिड़ा हूं, मैं आपसे बात करूंगा। नो मैटर हाउ फ्रस्ट्रेटेड आई एम, आई विल टॉक टू यू। या फिर नो मैटर हाउ स्केर्ड आई एम, मैं कितना भी डरा हुआ क्यों ना हूं, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। नो मैटर हाउ स्केर्ड आई एम, आई विल गो देयर। इस तरीके से आप कई सारे जुमले बना सकते हैं। फिर इसके बाद वाला जुमला देखते हैं, हम सेंटेंस देखते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब व्हाट का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। नो मैटर व्हाट हैपेंस, स्टे काम। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या करना है? शांत रहना है, खामोश रहना है, राइट? नो मैटर व्हाट हैपेंस, क्या करना है आपको? शांत रहना है, राइट? उसके बाद देखिए नो मैटर व्हाट ही सेज, कुछ भी वो कुछ भी कहे, राइट? वो कुछ भी कहे, डोंट बिलीव हिम, उस पर भरोसा मत करना। नो मैटर व्हाट ही स्पीक्स, डोंट बिलीव हिम, ओके? डोंट बिलीव हिम। अब इस सेज की जगह आप कोई भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी ईएस लगाना है। जैसे गोज, गो का गोज हो जाएगा, स्लिप का स्लिप्स हो जाएगा, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी देखे, वो कुछ भी सुनाए, आप उस पर भरोसा नहीं करना है। तो ऐसे आप इससे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज, वी सॉल्व इट। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट? हम इसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके का इसका सेंस आएगा। उसके बाद है नो मैटर वेयर यू गो, बी केयरफुल। तुम कहीं भी जाओ, सावधान रहो। यानी देखिए इसे ऐसे बना सकते हैं, नो मैटर वेयर यू गो, आई विल फाइंड यू। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, ओके? नो मैटर वेयर यू गो, आई विल फाइंड यू। ये ज्यादातर कहीं में होता है, ये सेंटेंस होता है झगड़ों में कि तू कहीं भी जा, तुझे मैं ढूंढ कर मारूंगा, राइट? उस सेंस में मैं तुझे ढूंढ लूंगा, एंड आई विल किल यू, लाइक दैट, इन दैट सेंस, ओके? वी डू नॉट हैव टू डू दैट। नो मैटर वेयर ही लिव्स, आई विल फाइंड हिम। वो जहां कहीं भी रहे, मैं उसे ढूंढ लूंगा, राइट? इस तरीके से सेंस आता है एक तरह से, राइट? नो मैटर वेयर वी आर, नो मैटर वेयर वी आर, स्टे टुगेदर। हम जहां भी हो, साथ रहो, मतलब हम साथ रहेंगे, ऐसा सेंस आ रहा है। नो मैटर वेयर वी आर, हम जहां कहीं भी हो, वी विल स्टे टुगेदर, वी स्टे टुगेदर, हम साथ रहते, ऐसा सेंस आ रहा है इसका, राइट? तो हमें सेंस से इंग्लिश सीखना है, ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन कर रहे हो। नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, स्माइल। मतलब चाहे कितनी भी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, यहाँ पे कैसे का सेंस आ रहा है, कितने भी हालात बुरे क्यों ना हो, कैसे भी हालात बुरे क्यों ना हो, स्माइल यानी मुस्कुराओ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है नो मैटर व्हाट यू डू,
डू इट ऑनेस्टली, मतलब चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन क्या करना है आपको ईमानदारी से करना है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद है नो मैटर हाउ कोल्ड इट इज ही गोज आउट, मतलब कितनी भी सर्दी क्यों ना हो वो क्या है बाहर जाता है। तो ये क्या थे हमारे सेंटेंसेस थे एडवांस वाले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ में नहीं आया तो आपको छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप ऐसे वीडियो फ्यूचर में देख सके आपके चैनल पर, आपकी यूट्यूब पर इस वीडियोस की क्या जाएगी नोटिफिकेशन जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।